अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर निर्माण का काम शुरू होने के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है और इसको ताजा उदाहरण देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में आपको बता दें कि अयोध्या में बीते दिन हुआ कार्तिक मेला है और जहां पर एक दिन में ही 25 लाख से ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन किए हैं। रामलला के दर्शन के लिए बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या की वजह से ही राम जन्मभूमि में ही डीजीपी मुकुल गोयल ने के नेतृत्व में सुरक्षा समिति की बैठक हुई है। इसमें रामलला के दर्शन के समय अवधि को बढ़ाने पर भी मंथन हुआ है, लेकिन अब भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट दर्शन अवधि को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों का मानना है कि बीते दिनों तमाम साजिशें रामलला और अयोध्या के लिए की जा चुकी हैं और सुरक्षा कारणों से राम मंदिर ट्रस्ट विराजमान रामलला श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के सुरक्षा को लेकर चिंतित भी हैं। उनका साफ कहना है कि दर्शन दिन के समय में ही संभव है। कनक भवन और हनुमानगढ़ी के तर्ज पर ही रामलला का दर्शन कतई संभव नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ही महासचिव चंपत राय ने कहा कि सुरक्षा कारणों के ये संभव नहीं है। मात्र दिन के समय ही रामलला का दर्शन श्रद्धालुओं के लिए हो सकता है और चंपत राय ने ही बीते दिनों ही आतंकी घटना का हवाला देते हुए सुरक्षा कारणों से दर्शन अवधि को बढ़ाए जाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। चंपत राय ने कहा कि रामलला के दर्शन अवधि को बढ़ाना तो चाहिए, लेकिन 5 जुलाई 2005 के आतंकी हमले के बाद कई लोग पकड़े गए हैं। इसका विकल्प हमारे कोई नहीं है और इसकी पड़ताल कैसे हो, हमें सभी कठिनाइयों को समझना होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी और कनक भवन जैसी परिस्थितियों बनना तो एकदम संभव नहीं है। कोई खुराफाती ही दिमाग वाला जनता ही की भीड़ में ही दहशत पैदा करके 50-100 लोगों की जान ले लेगा और अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करेगा। ऐसी परिस्थिति में हम कोई सलाह नहीं दे सकते। सबकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। लोग दिन में दर्शन करें और आशीर्वाद लें। मेरठ में 7 तारीख को दबथुआ गांव में ही आपको बता दें कि सपा संगठन और महारैली का ही आयोजन होगा। इस रैली में एक ही मंच से जयंत चौधरी और सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जनता को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर सपा और आरएनडी के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में सभी कार्यकर्ताओं को होने वाली 7 तारीख की रैली की तैयारी के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस बैठक में सपा पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर नजर नहीं आए। वार्ता के दौरान पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने कहा कि इस बार गठबंधन सफल होगा और यहां गठबंधन बीजेपी सरकार को उखाड़ने का काम करेगा। देश में परिवर्तन लाने के लिए उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए रैली हो रही है और इस रैली में हमारी पार्टी के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी साहब, दोनों राष्ट्रीय नेता इस रैली को संबोधित करेंगे। इसे कामयाब बनाने के लिए ये कंबाइंड मीटिंग, संयुक्त मीटिंग आज बुलाई गई थी। सब समाजवादी पार्टी के लोग भी आए हैं और हम लोग भी आए हैं। सब तैयारी के लिए लग गए हैं और ये जो भाईचारा कायम करने का काम है वो दोनों दल मिलकर के भाईचारा कायम करेंगे और जो नफरत की राजनीति करने वाले दल है उन्हें उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और जिस तरह अखिलेश यादव जी को सुनने और देखने के लिए लोग जनता उमड़ रही है और निश्चित रूप से बदलाव की स्थिति है। आने वाले समय पर बदलाव होगा और हम सब लोग मिलकर इस बदलाव के साक्षी होंगे और जनता ही परिवर्तन के मूड में है। मुझे लगता है कि लाखों लाख की संख्या में मेरठ की धरती पर उस दिन लोग रहेंगे। बहराइच में शुक्रवार को प्रभारी मंत्री अनिल राजभर का आगमन हुआ। इन्होंने इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचकर ही सांसद खेल स्पर्धा का भी उद्घाटन किया। विपक्षी पार्टियों पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग देश का आक्रमण करने आए आकांता शेद सलार मसूद गाजी की तुलना राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव से करते हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बढ़ रही ताबड़तोड़ वारदातों को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में कुछ लोगों की छटपटाहट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सरकार को घेरने का काम भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि अपराधी का क्या लक्ष्य होता है और उन्होंने ये भी कहा कि जो घटना हुई है उसकी निंदा करते हुए उसका दुख भी उन्होंने जता दिया। उन्होंने कहा
कहा कि जिसने भी ऐसा काम किया है, सरकार का संकल्प है कि उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। चुनाव नजदीक है, कुछ लोगों की छटपटाहट हो सकती है, सरकार को घेरने का कुत्सित प्रयास भी हो सकता है, लेकिन पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना उत्तर प्रदेश के अंदर हुई तो अपराधी का क्या हश्र होगा, ये पूरा देश जानता है। घटना हुई है, उसकी निंदा करते हैं, उसका अफसोस भी है, दुख भी है, लेकिन जिन लोगों ने भी घटना को अंजाम दिया है, ऐसे लोगों को सबक सिखाना हमारा संकल्प है। वोट की राजनीति में इतने अंधे हो चुके हैं लोग, और सत्ता पाने की किस तरह से, किस हद तक बेचैन हैं लोग, कि देश के महापुरुषों